नमस्ते। थैंक यू। अच्छा, जैसे अभी शुभम ने बताया कि आप लोगों में से बहुत कोई रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है? अगर किसी को हिंदी समझने में दिक्कत हो तो मुझे बताना। ग्रेजुअली मैं स्विच ओवर कर जाऊंगी, पर मैं शुरू करना चाहती हूँ हिंदी से। तो शुभम ने बताया कि हम जब अपने प्राइम एबिलिटीज के दिनों में आएंगे, जो कि आज से 2-3 सालों के अंदर अंदर, तो हम ग्रामीण इलाकों के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बहुत लोगों ने हाथ उठाया, मुझे लगता है हर एक ने हाथ उठाया, किसी ने दिल से और किसी ने शर्म से, ठीक है? तो इसलिए मैं आज लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर इस तरह से करना चाहती हूँ कि मैंने जो सारी स्लाइड्स बनाई हैं वो तो साईराज के पास है, वो आप लोग बाद में कभी भी आराम से देख सकते हैं। मैं इसमें से 3 स्लाइड्स पर अभी बात करना चाहती हूँ और उसके बाद वी विल रन थ्रू ऑल द स्लाइड्स। सारी स्लाइड्स हम जस्ट क्विकली देखेंगे और उसके बाद फिर जो आप लोगों को चाहिए उस पर हम ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा बात करेंगे। तो जो 3 स्लाइड्स मैं चूज करना चाह रही हूँ, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी कंप्यूटर सेवी, राइट? तो अपने अपने पीसी पर अभी तो मुझे लगता है कि शायद किसी के पास पीसी नहीं है, या है? यहाँ नहीं है। पर जब भी अपना अपना पीसी खोलो, गो टू कंट्रोल पैनल, गो टू रीजन एंड लैंग्वेजेस, and there is an option called add language. So you can add Hindi और ओडिया, बंगाली, मलयाली, कन्नड़, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज अगर तुम्हें लगता हो कि हमें उस लैंग्वेज से कुछ परिचय करना है तो वो लैंग्वेज भी ऐड कर लो। हिंदी ऐड कर लो। क्या कोई भी कंप्यूटर पे कभी भी हिंदी यूज करते हैं? आपने बताया था कि इंग्लिश के थ्रू यूज करते हैं, राइट? अच्छा, कोई और था, ओके। बट कोई भी है जो एक्चुअल ने कंप्यूटर पे हिंदी लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज यूज करते हैं? इंग्लिश के सिवा कोई लैंग्वेज यूज करते हैं? कभी कभी कौन सी? कभी बंगाली या हिंदी यूज करते हैं, राइट? तो उसके लिए तुम्हारे कंप्यूटर पे एक टूल है, उसका नाम है गूगल इनपुट। हाँ, वही इस्तेमाल कर। तो ये मैं खासकर इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर कंप्यूटर पे ऑलरेडी गूगल इनपुट एनेबल किया हुआ है, सपोज हिंदी के लिए या बंगाली के लिए, तो यहाँ पर ऐड लैंग्वेज कहने से वो जो मेरे दिमाग में है, जो मेरा इंटेंशन है, वो नहीं दिखाएगा। अगर तुम हिंदी ऐड लैंग्वेज में डालोगे तो वो कंप्यूटर अपने दिमाग में कहेगा अच्छा इसने गलती से डाल दिया, मेरे पास तो ऑलरेडी गूगल इनपुट फॉर हिंदी है। या अगर तुमने बंगाली डाली तो कंप्यूटर सोचेगा मेरे पास तो ऑलरेडी गूगल इनपुट फॉर बंगाली है, so it will not allow you the other choice that I am going to suggest. लेकिन उसमें हिंदी के लिए तुम्हारे पास तरीका है कि इंस्टेड ऑफ हिंदी तुम मराठी चूज करो, क्योंकि तुमने मराठी के लिए गूगल इनपुट एनेबल नहीं किया है अभी तक, और कंप्यूटर्स जो हैं वो हिंदी और मराठी को अलग अलग रिकॉग्निशन देते हैं। इसलिए अगर मान लो किसी ने हिंदी और मराठी दोनों के लिए गूगल इनपुट ऑलरेडी एनेबल किया है, एक तो तरीका यह है कि उसको डिसेबल कर दो, पर अगर एनेबल किया है और उसको अभी इमीडिएटली डिसेबल नहीं करना चाहते, तो एज फार एज हिंदी इज कंसर्न्ड तुम्हारे पास ऑप्शंस है, या तो हिंदी सिलेक्ट करो, मराठी करो, नेपाली करो, संस्कृत करो या कोंकणी करो। तो आई एम श्योर कि किसी ने पांचों के लिए गूगल इनपुट एनेबल नहीं किया है, सो यू हैव दैट चॉइस। एनीवे, सो कमिंग बैक कि अगर तुमने ये चॉइस ऐड हिंदी दे दिया कंप्यूटर को, so then immediately the toolbar will start showing a new icon called ENG, which is English, and it is a menu bar. So उस पे क्लिक करेंगे तो it will show the options. For example, in my PC, I have the options for 8 Indian scripts: बंगाली, गुजराती, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, ओरिया, गुरुमुखी, मराठी, Manipuri. So all the options are available. So then my menu will show all the language. But अगर आपको एक ही करनी है, एक was हिंदी, तो it will show both Hindi and English. Once you do that, I just want to spend 2 minutes for you to get familiarized with a new type of keyboard, which is not Google input, but slightly different keyboard, but very easy.
तो सेकंड लेक्चर में जो आपने बात की थी कि चाइनीज लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी और इंडियन कंप्यूटर लिटरेसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है हमें, तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो बहुत सिग्निफिकेंट, और वो आज की तारीख में वो वाइडन हो रहा है, क्योंकि चाइनीज लिटरेसी रेट 85 प्लस है, तो चाइनीज कंप्यूटर लिटरेसी कैन रीच अप टू दैट पॉइंट, है ना, जबकि इंडियन लिटरेसी इज लिमिटेड बाय इंग्लिश लिटरेसी। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहे? ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसको थोड़ा सा तो इस मेथड से हम कम कर सकते हैं। मैं उस पे आती हूँ, पहले बता दूं कि ये क्या चीज है। यहाँ यू कैन सी कि क ख ग घ एक साथ है, ठीक है, नीचे वाली की क के लिए और शिफ्ट के साथ ख के लिए, उसी के इमीडिएटली ऊपर ग घ की कीज है। तो जिसे याद है क ख ग घ जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, उसे पता है कि ये चारों एक साथ है। फिर यहाँ क ख ग घ एक साथ है, च छ ज झ एक साथ है, ट ठ ड ढ एक साथ है, प फ ब भ एक साथ है, और इधर देखो कि अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ ये सारे इकट्ठे हैं। और अगर मैंने सपोज क लिख करके आक वाली की दबाई तो वो का हो जाएगा, क लिख करके ई की दबाई तो की हो जाएगा, और बिना किसी अक्षर के सीधे मैंने शिफ्ट से अ दबाई तो अ बनेगा, जो अनिल का अ होता है, राइट, या इमली का ई। तो ये याद रखना बहुत आसान है। फिर जो बाकी जो हमारे अक्षर बचते हैं, ये 4-5 अक्षर हैं जो उस क्रम से नहीं है जिस क्रम से हम पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि ये क्रम केवल 4-5 अक्षरों में फर्क है, तो इसको याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कीबोर्ड याद रखना बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस करो तो नॉर्मली हमने देखा कि जो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो हर दिन अगर 15 मिनट्स प्रैक्टिस करें तो इन 3 days यू गेट कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जो बच्चे पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगा रहे हैं, जैसे स्कूल में, रूरल एरियाज में, उनके लिए भी करीब 7 days is enough for them to get the whole grip of it and start typing with a slow speed. और 1 महीना अगर पूरा उनको ट्रेनिंग इसमें करवाई जाए, जस्ट 15 to 20 minutes each per day, तो they pick up a speed of about 20 to 25 words per minute, and 25 words per minute is the minimum required speed for government jobs for typing. तो ये इसको स्प्रेड करना एक बहुत इसेंशियल है, दूसरा बहुत इजी है, और इस मेथड से जो भी हम लिखते हैं इट इज इंटरनेट कंपैटिबल। दैट मीन्स उसको हम अगर इंटरनेट पे भेजेंगे तो वो जंक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आज अपना पीपीटी भेजा सैराज के पास, तो उसमें यू कैन सी कि मोस्टली मैंने स्लाइड्स तो इंग्लिश में बनाई हैं, पर कहीं कहीं में मैंने हिंदी रिटेन किया है, और मैं कई बार अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में बनाती हूँ। उसको ईमेल में अगर मैंने भेजा है तो वो जंक नहीं हुआ है, जबकि देर आर मेनी अदर मेथड्स except for this method which is called InScript and the Google input method. All other methods of writing regional languages on computer will make it junk on the internet. That problem is not there with the Chinese methodology. Okay, so पहले तो we have to persuade people कि आप इसी को यूज करो, बट वो persuasion भी बात की स्टेज है। मुझे लगता है सबसे पहले तो we have to take this methodology to the school teachers and school children. You asked कि इसको हम कैसे फैलाएं लोगों के बीच। तो टिपिकली रूरल एरिया में जो स्कूल्स हैं जिनके पास गवर्नमेंट ने प्रोग्राम के अंतर्गत कंप्यूटर्स दिए हुए हैं, most of the schools are having at least 1-2 computers, sometimes even 10-15 computers. But if you try to see ki what is happening to the computer, you will come across a very funny situation. Mostly वो डिब्बे में बंद करके रखे हुए हैं,
एंड बंद करके रखे हुए हैं, वो भी हेडमास्टर के कमरे में, प्रिंसिपल के कमरे में, लॉक एंड की में. क्यों? क्योंकि they are very costly, they have been given by the government. So in a typical rural primary school, the principal who is responsible for the school will always think कि इसमें अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो जिम्मेदारी मेरी बनती है, राइट? तो अब उस जिम्मेदारी को ख़त्म करने का या उसको रोकने का बहुत अच्छा तरीका यह है कि उसको बॉक्स में रहने दो, उसको बंद ही रखो, उसको बाहर ना निकालो. Sometimes the principal is slightly bold, so then they will allow the computers to come out of the boxes and make one or two teachers in charge for the safety and security of the computer. And they will also say कि भाई there are instructions from government, we have to teach this to the children, so please take these computers to the classrooms. So the teacher will take the computer to the classroom. In most of the cases, teachers themselves do not know how to use the computer. Okay, हम लोग जो now you people are in the IIT, for you it is perhaps unimaginable that there can be people who are just scared of opening the computer or pressing the start button or pressing any button for that matter, but people are scared of ये typical situation है, ground reality which you have to remember. So most of the teachers do not know how to use the computer, but because the principal has said, they will take it to the class. Now if you give it to the children, then children are very imaginative, very experimental, it's their attitude to, they will always seek to learn something. So they will try to press this key, that key, learn, अच्छा इससे ये होता है, उससे वो होता है. So that is their way of learning things. But the teacher will always feel कि अगर बच्चों ने कोई कीज दबा दी और गलत कीज दबा दी तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा. So the teacher will take it to the class but not allow children to have their hands on the computer. And only those teachers who know how to use computers properly, and therefore they are confident of their own skill, and they are also confident that they can handle any mishap that may happen because of the children handling it. Only such teachers will allow the children to come and work with the computers. So this is a typical ground reality. Now when you are visiting the villages, किसी भी program के अंतर्गत, maybe it is NSS program, maybe it is any other type of program, maybe it is just a sightseeing program in the village, but if you are anytime coming across school teachers, try to convince them how easy it is to work with the computer. And perhaps if you are carrying your own laptop, then the best method is to allow them to use your computer initially so that their confidence level builds up. Because you know that there can be nothing much wrong with the computers. से मैं हमेशा कहती हूँ, इसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंको, तब शायद इसमें कुछ गड़बड़ी आने का चांस है, वरना इसमें जनरली गड़बड़ी नहीं आती, राइट? So but this has to be taken to the rural areas, and this methodology needs to be explained to a larger section of people. The another slide that I would like to discuss is about the situation of research in our country.